अच्छा, मोस्ट ऑफ द डॉग्स को ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से मोशन सिकनेस हो जाती है, जिस तरीके से हमें मोशन सिकनेस होती है। अच्छा, ये मोशन सिकनेस जो है वो पपीज को ज्यादा होती है। इसकी रीजन ये होती है क्योंकि उनके इनर ईयर जो होता है, जो उनका बैलेंस को मेंटेन कर रहा होता है, वो अभी फुली डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से उनको ज्यादा मोशन सिकनेस का जो है वो प्रॉब्लम होता है। अब बेसिकली आपने मोशन सिकनेस को मैनेज कैसे करना होता है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप कोशिश ये करें कि आप डॉग को जस्ट खड़ी गाड़ी है उसमें कुछ टाइम के बाद बिठाएं। अगर आपने उसको कहीं विजिट करवाना है, चेकअप के लिए लेके जाना है, तो आप उसको बार बार गाड़ी में बिठाएं ताकि उसको थोड़ा सा गाड़ी में बैठने का आइडिया हो जाए। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो कहीं दूर, तो अगर डॉग को मोशन सिकनेस में प्रॉब्लम होता है तो आप कोशिश किया करें कि थोड़ी देर गैप दे दिया करें। आपके पास लीश है या हार्नेस है तो आप उसको थोड़ी देर वॉक करवा दें। आप जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो डॉग्स को ये मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम होता है। अब वो बेसिकली जो ब्रेन के अंदर सेंटर होता है, जो मोशन सेंटर होता है, वो जब अफेक्ट होता है तो उसकी वजह से समटाइम डॉग्स को वॉमिटिंग होने लग जाती है, नोजिया होने लग जाता है। डॉग समटाइम्स है वो कुछ टाइम के लिए ऑफ इट हो जाते हैं। आप कहीं से पपीज मंगवाते हैं, आपने कहीं भिजवाना है या इवन कि आपने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो समटाइम्स जो ये है वो इश्यूज आते हैं। तो आपने इनको जो है वो मैनेजमेंटल तौर पे इसका ख्याल रखना होगा। अगर आप बात करते हैं कि आप क्या क्या मजीद कर सकते हैं, तो उसमें ये कि समटाइम घर में आपकी जैकेट पड़ी हुई है या आपके फादर की या आपकी मदर की जैकेट, मतलब आपका डॉग जो है वो आपकी मदर के साथ या आपकी फादर के साथ ज्यादा अटैच है, तो आपने उनकी जैकेट रख लेनी है गाड़ी में, ताकि उनकी जो है वो उनको स्मेल आती रहे तो उसको थोड़ा सा न्यू इन्वायरमेंट ना लगे और जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब ना हो। आप फ्रेश वाटर गाड़ी में लाजमी रखें। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, डॉग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है तो आप उसको थोड़ी देर के बाद जो है वो पानी दे दें। अच्छा, अब ये भी रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप ट्रैवल करें, डॉग को मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है, तो आप जो है वो एंटी एमेटिक या फिर सेडेटिव मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन एक्चुअली इन मेडिकेशन का साइड इफेक्ट होता है, वो मेडिकेशन मैं मोस्टली प्रेफर नहीं करता कि आप विदाउट एनी रीजन और विदाउट डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर जो है वो मेडिसिन दे दें। तो मैं कुछ आपको ट्रीटमेंट्स बताऊंगा जो आप घर पे इजिली फॉलो कर सकते हैं और डॉग को जो है वो मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम नहीं हो। मोस्टली कैट को मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि कैट जो होती है मोस्टली इजिली ट्रैवल भी कर लेती है, हमारे पास क्लिनिक भी आती है कैट्स, तो उनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, आप कोशिश करें कि जब भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अगर डॉग को 8 और पहले ऑफ फीड कर सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा डॉग को जब आप ट्रैवल करें, आप कोशिश करें आप अपनी गाड़ी में सिक्लेंथरस के फ्लोर्स होते हैं, ये पिक्चर आपको नजर भी आ रही है, ये फ्लोर अगर आपको इजीली मिल सकते हैं तो ये आप गाड़ी में लगा सकते हैं। ये बेसिकली स्ट्रेस को कम कर। इसके अलावा पेपरमेंट भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप गाड़ी में रख सकते हैं, उससे भी जो डॉग की एंजाइटी लेवल है वो बहुत कम हो जाती है। दूसरी बात, ये मेडिसिन है कॉलीफॉस, अगर इजीली आपको मार्केट से मिल जाती है तो ये मेडिसिन भी आप यूज कर सकते हैं एज ए नोजिया। अगर डॉग को नोजिया बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं, इससे डॉग को जो है वो नोजिया नहीं होता। इसके अलावा जब भी आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने के बाद अगर डॉग बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो जाता है या ऑफ इट हो जाता है तो बी कम्प्लेक्स की टैबलेट आती है, सिंपल आप वो टैबलेट दे सकते हैं जिससे उसकी एपेटाइट जो है वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा उसको आप जेली या ट्रीट भी ऑफर कर सकते हैं जिसकी वजह से अगर कोई मोशन सिकनेस हुई भी है तो वो बेहतर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कुछ मजीद पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।